बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अपने यूट्यूब चैनल MIB स्पोर्ट्स पर मैं हूं मिर्ज़ा इकबाल बेग। बांग्लादेश और आईसीसी के दरमियान जारी तनाज़ा अभी तक हल नहीं हो पाया। हालांकि कल आईसीसी के एक ऑफिशियल ने बांग्लादेश का दौरा किया, बांग्लादेशी क्रिकेट बोर्ड के ऑफिशियल्स को कन्विंस करने की कोशिश की, लेकिन उसके बाद से ये खबरें आई, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने भी कहा कि बांग्लादेश चाहता है कि आयरलैंड की जगह ग्रुप उसका स्वैप कर दिया जाए और आयरलैंड की जगह बांग्लादेश चला जाए और बांग्लादेश की जगह आयरलैंड आ जाए। लेकिन खबरें ये आ रही कि आयरलैंड ने भी इस पर एतराज़ किया है। आईसीसी एक बड़ी ऐसी गंभीर पोजीशन में आ गया है कि ना उगल सकता है ना निगल सकता है। तो बांग्लादेशी क्रिकेट बोर्ड, बांग्लादेशी टाइगर जो है वो आईसीसी को आंखें दिखा रहे हैं। इस हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है सीनियर क्रिकेट तज्जियाकार मुनीर उल हक, जिनसे हम बात करेंगे इस मौजू पर। मुनीर, सबसे पहले तो ये बताइए कि आप क्या समझते हैं कि बांग्लादेशी क्रिकेट बोर्ड को दाद देनी पड़ेगी जिस अंदाज से? बिल्कुल दाद देनी पड़ेगी। जिस तरह से उन्होंने आईना दिखाया है ना भारत को, कि भारत अपनी सुप्रीमेसी हर टीम पर लागना चाह रहा था। पाकिस्तान ने इसका आगाज़ किया था और भारत ने भरपूर साथ दिया। और ये बात तय है इकबाल कि भारतीय टीम भारत तो नहीं जाएगी बांग्लादेश, ये तो बिल्कुल क्लियर है। अभी तक ये स्टांस है। आयरलैंड ने भी मना कर दिया। आयरलैंड ने कहा कि आईसीसी ने हमें एश्योरेंस दी थी कि हमारे मैचेस जो हैं वो श्रीलंका में होंगे, तो अब हम ग्रुप मैचेस श्रीलंका में खेलेंगे। तो अब आईसीसी तो फंस गया, क्योंकि बांग्लादेश ने तो मानना ही नहीं है वहाँ जाके खेलना। तो अब ये मामला इस वक्त बहुत गंभीर हो चुका है। आपने मुस्तफिजुर रहमान को निकाला ये सोच के हम तो बहुत बड़े हैं, हम तो जो चाहें कर सकते हैं। वो अब उनका बैकफायर का डिसीजन उनके गले की हड्डी बन गया। अब वो सोच रहे हैं कि अफसोस, अब वो मुख्तलिफ चीज़ें सोच रहे हैं। जिम्बाब्वे की टीम को भी स्वैप किया जा सकता है, पता नहीं जिम्बाब्वे की टीम मानेगी नहीं मानेगी। तो ये बहुत सारे इशूज़ हैं इकबाल जिनको अभी देखना होगा। लेकिन फिलहाल बांग्लादेश अपने स्टांस पर खड़ा, बहुत मजबूत स्टांस है, उनको बहुत दाद देनी चाहिए कि उन्होंने बिल्कुल सच का साथ दिया। उन्होंने अपनी इंटेग्रिटी को देखा है। आप उनके प्लेयर को कैसे निकाल सकते हैं? उनके प्लेयर जो है IPL में अगर आपको नहीं लेना था तो आप फ्रेंचाइजी कह देते, लेकिन उसको खाली कोलकाता ने नहीं लिया इकबाल, उनको पहले दिल्ली ने लिया, फिर उसके बाद बिड दी चेन्नई ने, आखिर में 9.5 करोड़ रुपए। अब वो शाहरुख खान भी उस वजह से मुसलमान होने और कोलकाता से लपेट में बिला वजह आ रहे हैं। लेकिन एक और चीज़ के T20 वर्ल्ड कप जो है 19 साल हो गए, 2007 में शुरू हुआ, कभी ऐसी सूरत हाल पेश नहीं आई जिस तरह की सूरत हाल अब पेश आई। हालांकि 2016 में भारत ने T20 वर्ल्ड कप की मेज़बानी की थी, उस वक्त कोई ऐसा मसला नहीं था। तो आप नहीं समझते कि अब आइंदा आने वाले दिनों में, आईसीसी को तो लोग इंडियन क्रिकेट काउंसिल कहते हैं बजाय इंटरनेशनल के, लेकिन आइंदा आने वाले दिनों में आप समझते हैं भारत के लिए मेज़बानी हासिल करना, चाहे आईसीसी का इवेंट हो, चाहे ओलंपिक गेम्स हो, चाहे कॉमनवेल्थ का इवेंट हो, चाहे एशियन गेम्स हो, एशिया कप हो, तो मुश्किल नहीं होगा? बिल्कुल मुश्किल होगा इकबाल। अब आईसीसी जो इंडियन क्रिकेट बोर्ड है उसको अब बैकफुट पे आना पड़ेगा। अब बैकफुट पे आने शुरू हो गए हैं। देखिए पाकिस्तान ने अपनी शराइत मनवा ली कि 3 साल तक ना वो जाएंगे ना हम आएंगे। अब बांग्लादेश की भी इसी तरह की, बांग्लादेश वीज़ा नहीं दे रहा है। गौरव सक्सेना को वीज़ा नहीं दिया, उनको ऑनलाइन आना पड़ा उस मीटिंग में, आप ये अंदाजा करें। लेकिन एक खबर आई कि जो 42 ऑफिशियल्स और खिलाड़ी हैं उनको जो T20 वर्ल्ड कप में उनके वीजे की प्रोसेसिंग शुरू कर दी, जो लेटेस्ट खबर आई। इकबाल ये जो शुरू कर दी गई, ये अभी तक हुआ क्यों नहीं था? ये भी इनकी मनमानी थी ना। अब ये जो मैंने आपसे कहा ना बैकफुट पे आ रहा है, इसी वजह से आ रहा है कि देखिए उनका इवेंट है और इंडिया जो है वो होस्ट है, तो दोनों को अपनी अपनी इज्जत भी बचानी है ना। तो उसकी वजह से अब उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा। अगर आयरलैंड ने मना कर दिया तो फिर क्या होगा? बांग्लादेश ने नहीं जाना, ना ही वो चाहते हैं कि कोई टीम फॉरवर्ड करे, इससे भी उनकी बड़ी बदनामी होगी। तो बहुत ज़्यादा इस वक्त भारतीय टीम क्राइसिस में, मुख्तलिफ ऑप्शन पर गौर हो रहा है जो पता चलेगा आगे। लेकिन जो भारतीय मीडिया जिस तरीके से प्रोपेगेंडा कर रहा था कि बांग्लादेश को निकाल दिया है, बांग्लादेश की जगह टीम ले ली है, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने की, अब सब झाग की तरह बैठ गए, मुश्किल हो गई। अब वो खुद भी परेशान है। वो खुद चूंकि अपने मुल्क में तो वो कह नहीं सकते इस तरह, लेकिन कोई इंडिपेंडेंट अगर उनसे पूछेगा तो वो कहेंगे कि हम गलत कर रहे थे, हम सुप्रीमेसी दिखा रहे थे ना बिला वजह की। मुस्तफिज को नहीं लेते, आप ड्राफ्ट में ही नहीं रखते, मना कर देते, लेने के बाद आप बिला वजह उसको हटा रहे। सिर्फ एक भारतीय क्रिकेट, अच्छा भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने कहा है तो वो कुछ कह भी नहीं सकता फ्रेंचाइज को कि ये क्या हुआ है। ये एक आपने बदमाशी दिखाई, क्यों किसी खिलाड़ी को लिया, क्यों, और लिया तो फिर निकाला क्यों? सवाल ये है ना। आप दोनों चीजें आपने गलत की, अब गलत की तो आप उसका नतीजा भुगते। मामला बहुत संगीन है। लेकिन क्रिकेट खेलने वाले इतने ममालिक हैं, आखिर भारत ही क्यों क्रिकेट में सियासत को लेकर आ रहा है? दीगर ममालिक भी हैं, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, वेस्ट इंडीज, बेशुमार, पाकिस्तान, कोई सियासत में नहीं ला रहा क्रिकेट को। लेकिन भारत इस क्रिकेट को एज अ टूल भारतीय हुकूमत इस्तेमाल कर रही है अपने लोगों के लिए कि देखें जी हमारा रवैया देखें, हम तो पाकिस्तान दुश्मनी पर खुलकर आ गए। क्या कहेंगे? पाकिस्तान दुश्मनी पर तो वो कई साल से हैं, अब तो बांग्लादेश की दुश्मनी भी उनको महंगी पड़ रही है ना। देखिए पाकिस्तान की दुश्मनी चलती थी, लेकिन लास्ट ईयर से जो
जो स्टैंड लिया है मोहसिन नकवी साहब ने, उसके बाद हमें नजर आया कि अब हमारी अपनी एक साख है। यही स्टैंड सेम बांग्लादेश ने लिया है। आप भी देखें, मुस्तफीज को निकालने पर उन्होंने क्या कहा कि हम भारत पूरी टीम ही नहीं जाएगी हमारी, वरना वो कह सकते थे। अच्छा, आईपीएल को बैन करा दिया उन्होंने, आईपीएल की अब नहीं, वहाँ नहीं होगा, नशरियात नहीं आएंगी। तो बहुत सख्त स्टैंड लिया और उस सख्त में सख्ती आती जाती जा रही है, उनसे बातें की जा रही हैं। अब सुना है कि ट्यूसडे को भी कोई मीटिंग 1-on-1 है, उससे कुछ, लेकिन हल कुछ नहीं निकलेगा सिवाय इसके कि बांग्लादेश की टीम श्रीलंका में खेली। आपने मोहसिन नकवी का जिक्र किया, उन्होंने तुरुप का पत्ता खेला, अपना कार्ड खेला कि उन्होंने कहा कि जी अगर बांग्लादेश के मैचेस जो हैं भारत में नहीं होते तो पाकिस्तान कराने के लिए तैयार है, जिससे बहुत आग लगी वहां कि पाकिस्तान, वो कहते हैं कि पसे पर्दा पाकिस्तान है, पाकिस्तान में हवा भरी हुई है बांग्लादेश में। आप क्या कहेंगे सवाल? भाई पसे पर्दा तो फिर इंडिया भी अफगानिस्तान के साथ क्या कर रहा है, ये पसे पर्दा वाली बात बिल्कुल गलत है। आपने उनके खिलाड़ी को निकाले थे, ये मतलब मोहसिन नकवी ने थोड़ी कहा था कि आप उन्होंने निकाला, वो खुद उसको भुगत ने, बल्कि वो तो उन्होंने तो यूएई के भी कह दिया चलो जी बिल्कुल ही नहीं है तो आप यूएई में भी खेल लो। हालांकि यूएई में इंडिया खेलती है, लेकिन इस वक्त बॉस वो अपनी गलती से फंस गए। अब उनको समझ में नहीं आ रहा कि जो उन्होंने हरकत की उससे वो किस तरह खुद को निकालें। भारत को हटा नहीं सकते इकबाल, वर्ल्ड कप से आप उनको हटा नहीं सकते, हटाएंगे तो बड़ी बदनामी होगी। आखिरी सवाल मैं आपसे पूछूंगा, पाकिस्तानी टीम का अब तक ऐलान नहीं हुआ है। 7 फरवरी से वर्ल्ड कप शुरू हो रहा है, फिर पाकिस्तान आ रही है, ऑस्ट्रेलिया की टीम 29 अगस्त, 29 जनवरी, 31 जनवरी और 1 फरवरी को मैचेस हैं। पाकिस्तान के कॉम्बिनेशन को आखिर इतनी ताखीर क्यों हो रही, क्या वजह क्या समझते हैं आप? वजह देखिए, हमेशा ही पाकिस्तान में तो पिछले कुछ अर्से देख रहा हूँ पाकिस्तानी टीम का ऐलान एन वक्त पे होता है, एन वक्त पे होता है और सबसे डिले होता है। अब 2-3 चीज़ें तो नजर आ रही है। एक तो हमें इस वक्त समझ में नहीं आ रहा कि विकेट कीपर का ऑप्शन क्या रखें, उस्मान खान के साथ जाएं या हम ख्वाजा नाफे को लेकर जाएं जिन्होंने एक मैच में अच्छी परफॉर्मेंस दी है, बाबर आजम को लिया जाए नहीं लिया जाए, शाहिनशाह अफरीदी की फिटनेस क्या है और किस फास्ट बॉलर को आप लें, क्योंकि नसीम शाह और वसीम जुनीर परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही। तो अब्बास आफरीदी को तो आप बिल्कुल भूले बैठे हैं, उसको कोई नाम ही नहीं ले रहे। इतना अच्छा, इतना टैलेंटेड बॉलर है जो इतने शानदार छक्के भी लगाता है। लेकिन अभी जो करंट प्लेयर्स हैं उनमें आप क्या समझते हैं कि हारिस रऊफ, शाहिनशाह अफरीदी, सलमान मिर्जा, नसीम शाह, इनमें से कौन से दो? मुझे तो 2 नाम अगर आप कहते हैं तो शाहिनशाह अफरीदी और सलमान मिर्जा। यही इवेंट अगर साउथ अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया में हो रहा था तो मैं हारिस रऊफ को इन पे ऊपर रखता। नसीम शाह को भी लेते, नसीम शाह को मैं नहीं लेना चाहता, लेकिन आईएल T20 में उन्होंने बड़ा अच्छा नहीं। अभी आप अगेंस्ट श्रीलंका देखें ना, कोई ऐसी उनकी परफॉर्मेंस नहीं रही है। वो बात काफी अच्छे से उनको डिटोरिएट है। ये पहले क्या करते थे, थोड़ा सा नीचे आते फिर फॉर्म दिखा देते थे, अभी वो चीज। सलमान मिर्जा बहुत अच्छे बॉलर है, डेथ ओवर्स के भी, आपको उनको लेना चाहिए। और शाहिनशाह अफरीदी अगर फिट है तो वो तो फिर ऑब्वियस। तीसरे फिर आपके पास मीडियम पेसर की जरूरत है तो फहीम अशरफ हो जाएंगे। बैटिंग की अगर हम बात करें मुनीर, ओपनर्स आपके पास 3 हैं, साहबजादा फरहान, साइम अयूब और फ़खर जमान। अब फ़खर जमान तो ओपनर नहीं रहे, उनको मिडिल ऑर्डर में ले आए। तो आप समझते हैं पाकिस्तान की बैटिंग में डेप्थ है? अब्दुल समद को ये घुमा फिरा के ले आए श्रीलंका से, उसको नहीं खिलाया, 6 T20 खेला था वो गुज़िश्ता बरस। तो आप बैटिंग में पाकिस्तान की डेप्थ देखते हैं? अब्दुल समद का पोटेंशियल बहुत है, लेकिन चूंकि इंटरनेशनल एक्सपीरियंस का मसला है तो शायद उनको अभी नहीं कंसिडर किया जाएगा। साइम अयूब की जो कंसिस्टेंसी है ना, वो बहुत प्रॉब्लम कर रही है। साहबजादा फरहान रन कर देते हैं, फ़खर की फॉर्म कैसी है, चौथे नंबर पर कैसे बैटिंग करें, बाबर आजम खेलते हैं तो उनका स्ट्राइक रेट क्या होगा, ये बहुत सारी फिर आप 3 ऑलराउंडर्स की बात करते हैं, शादाब की, नवाज की और फहीम अशरफ की, तो इनकी ऑलराउंड परफॉर्मेंस क्या रहेगी। फिर आपके पास अबरार स्पिनर हैं, कोई और स्पिनर होता है। अगर उस्मान शादाब के बारे में क्या कहेंगे? शादाब के बारे में यही कहेंगे जो 2023-2024 में हुआ था कि वो आ जाते टीम में। हमने पहले से कहा हुआ था कि वो आएंगे टीम में और वर्ल्ड कप भी खेलेंगे तो टीम में भी आएंगे, वर्ल्ड कप भी खेलेंगे, परफॉर्मेंस जो होगी वो हम आप देखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया मुनीर। पाकिस्तान के मारूफ क्रिकेट तज्जियाकार मुनीरुल हक अपनी राय का इजहार कर रहे थे भारतीय रवैये के हवाले से और फिर पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के हवाले से। देखते रहिए MIB स्पोर्ट्स।